फिजिक्स की दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती तो बहुत छोटी है, लेकिन उनके बिना पूरा सिस्टम हिल जाता है। आज कुछ ऐसी ही चीजों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी प्रॉपर्टी को समझेंगे जो ओपेम की परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है, और इसी से पता चलता है कि आपका एम्पलीफायर यूजफुल है या सिर्फ एक बेकार सा डब्बा। हम जानते हैं कि ओपेम डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है, जिसका आउटपुट होता है एडी V2 माइनस V1, जहां एडी गेन होता है और V2 और V1 दो इनपुट है जो कि ओपेम के टर्मिनल पर लगते हैं। आइडियली अगर दोनों इनपुट को इक्वल कर दिया जाए तो आउटपुट 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ओपेम सिर्फ डिफरेंस ही एम्पलीफाई करता है। लेकिन ये दुनिया आइडियल नहीं होती। ओपेम थोड़ी सी गलती करता है और इक्वल सिग्नल को भी थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देता है। इसी को हम कहते हैं कॉमन मोड गेन। प्रैक्टिकल ओपेम में VC जो कि होता है कॉमन मोड सिग्नल, जिसका आउटपुट होता है V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2, और VD जो कि डिफरेंशियल सिग्नल, जिसका आउटपुट होता है V2 माइनस V1। अब ओपेम की क्वालिटी मेजर करने के लिए एक रेशियो लिया जाता है AD वर्सेस AC का। इसी को हम कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसमें AD डिफरेंशियल गेन है और AC कॉमन मोड गेन है। ये dB यानी डेसिबल में लिखा जाता है। जितना ज्यादा CMRR उतना ही अच्छा ओपेम, क्योंकि इसका मतलब है कि वो नॉइज को इग्नोर करेगा और सिर्फ डिफरेंस एम्पलीफाई करेगा। आइए अब इसको हम डिराइव करते हैं। VC और VD ये दोनों वोल्टेज हैं, एक कॉमन मोड सिग्नल है और एक डिफरेंशियल सिग्नल है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है ये V2 इक्वल टू 2VC प्लस VD डिवाइड बाई 2। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलता है V1, जिसकी वैल्यू होती है 2VC माइनस VD डिवाइड बाई 2। यही इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगी। सुपरपोजिशन के अंदर जब हम एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट ऐड करते हैं तो हमको मिलता है रियल आउटपुट V01 प्लस V02। V01 नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट और V02 इन्वर्टिंग का आउटपुट। जब हम इन दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा V आउटपुट इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2। जब हमें A1 V1 प्लस A2 V2 का आउटपुट मिलेगा तो यहाँ जो V1 और V2 की वैल्यू है ये हम यहाँ से पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 से हमको V1 की वैल्यू मिली थी और इक्वेशन 1 से हमें V2 की वैल्यू मिली थी। तो जब V1 की जगह हम इक्वेशन 2 वाली वैल्यू पुट करेंगे और V2 की जगह इक्वेशन 1 वाली वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी A1। V1 की जगह हमने ये इक्वेशन 2 से वैल्यू उठा के रख दी और V2 की जगह हमने इक्वेशन 1 से ये वैल्यू उठा के रख दी। तो हमको मिला A1 2VC माइनस VD बाई 2 प्लस A2 2VC प्लस VD बाई 2। तो जब ये A1 अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे और इससे, और यहाँ पे भी A1 यहाँ A2 मल्टीप्लाई होगा 2VC प्लस VD से, तो हमको यहाँ पर VD और ये VD 2 बार मिलेगा और VC और VC भी 2 बार मिलेगा। तो इसमें से हम एक बार VD कॉमन ले लेंगे और एक बार VC कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास नई इक्वेशन बन के आएगी ये A1 प्लस A2 बाई VC कॉमन लिया प्लस A2 माइनस A1 जब VD कॉमन लिया बाई 2।
तो हमें पता है AC इक्वल टू होता है A1 प्लस A2/2 और AD इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। जब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमको मिलेगा आउटपुट AC इंटू VC प्लस AD इंटू VD। ये बन जाएगी हमारे इक्वेशन 3, जहाँ AC और AD हमारे पास डिफरेंशियल मोड गेन है और AC हमारे पास कॉमन मोड गेन है। नाउ अब हमने पढ़ा था CMRR, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। ये होता है रेशियो AD/AC का। तो यहाँ से और इसकी वैल्यू होती है 20 log⁻10 AD/AC। तो जब हम इस वाली इक्वेशन में AD/AC की जगह रो लेंगे या इसका रेसिप्रोकल करते हैं AC/AD, तो आता है 1/रो। तो AC/AD यहाँ से आएगा हमारे पास AC/AD, तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 1/रो। तो यहाँ से हमको फाइनल आउटपुट निकल के आ जाएगा AD/VD 1 प्लस 1/रो इंटू VC/VD। तो ये हमको मिल गया फाइनल आउटपुट। ये हमको मिल गया फाइनल आउटपुट। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया कि जब हम प्रैक्टिकल ओप एम्प में कोई भी दो सेम सिग्नल देते हैं तो वो जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलता है। इसको हम वापस से आइडियल ओप एम्प बना सकते हैं। कैसे? जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो हमने कहा था आइडियल ओप एम्प के लिए जो रो है CMR, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो जब हम इसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और हमको आउटपुट मिलेगा बस AD/VD। आइडियल ओप एम्प केस में रो की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो जब लिमिट इनफाइनाइट लगाएंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा और बचेगा AD इंटू VD, और ये बन गया हमारा फिर से आइडियल ओप एम्प। तो अगली बार जब भी आप ओप एम्प देखे, याद रखो इसकी असली ताकत सिर्फ गेन में नहीं है, बल्कि अनवांटेड वॉइस को दबाने की क्षमता में है। यही है CMRR का असली खेल। तो आज के लिए इतना ही। फिजिक्स के स्कैरी राज हम फिर खोलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू। No fear, I'm standing right here, eyes peer, with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me.